हेलो और स्वागत है एक और एवैक्स अपडेट वीडियो में। एवैक्स अभी एक सपोर्ट एरिया में काफ़ी डीप है और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी करेक्टिव है, जो कि बिल्कुल भी मन के लायक नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिससे डील करना काफ़ी मुश्किल है। सबसे बुलिश सिनेरियो जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ वो वाइट सिनेरियो है, लेकिन ये वो सिनेरियो है जिस पे मुझे भरोसा नहीं है। अब अगर आप एलियट वेब से फैमिलियर हैं तो आप समझ सकते हैं कि एलियट वेब मार्केट एनालिसिस का एक सेंटीमेंट बेस्ड मेथड है। ये हमें रिलेवेंट रोड मैप्स प्रोवाइड करता है जिसे हम फॉलो कर सकते हैं और साथ ही टर्निंग पॉइंट्स और की सपोर्ट एरियाज भी बताता है जहां प्राइस हाई लाइक्लीहुड के साथ टर्न कर सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आल्ट कॉइन्स आमतौर पर इन रोड मैप्स को एंड तक फुलफिल नहीं करते, तो ये अमूमन थोड़ा पहले ही ब्रेक हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट्स तक नहीं पहुंचते, क्योंकि इनमें से बहुत सारे होते हैं। स्पेस काफ़ी डाइल्यूटेड है, पैसा बहुत सारे आल्ट कॉइन्स में स्प्रेड है और ये बस एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब ये पक्का है कि कुछ प्रोजेक्ट्स दूसरों से बेहतर हैं और कई प्रोजेक्ट्स में कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जनरली ये एक ऐसा स्पेस है जहां हम लॉन्ग टर्म टारगेट पर भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इस वाइट सिनेरियो पर भरोसा नहीं करता जो हमें $300 प्लस तक का रास्ता दिखाता है। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन मार्केट को इसे प्रूव करना होगा। एक और कम बुलिश सिनेरियो है जो मुझे ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, और इस सिनेरियो में प्राइस को इस एरिया में सपोर्ट ढूंढना होगा और आइडियली हम $22.28 के नीचे ब्रेक होने से बचना चाहते हैं। तो करंट पुल बैक, करंट करेक्शन 3 वेव्स में है। एलियट वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टिपिकली एक इंडिकेशन है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है, इस केस में अपसाइड में। लेकिन मैं फिर भी येलो सिनेरियो पर फोकस करना चाहता हूँ, तो मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता, लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि यहाँ एक डाउन ट्रेंड है जो सितंबर 2023 के लोज तक गया था और अब हम एक काउंटर ट्रेंड मूव पर काम कर रहे हैं जिसे वेव W, वेव X, वेव Y के रूप में लेबल किया गया है। अब एलियट वेव गाइडलाइंस के हिसाब से वेव W एक करेक्टिव मूव है, वेव X भी एक करेक्टिव मूव है और वेव Y भी एक करेक्टिव मूव है, जिसका मतलब है कि ये एक 3 वेव मूव है। तो हमारे पास एक A वेव है जो एक करेक्टिव वेव है, एक B वेव और एक C वेव। गाइडलाइंस और रूल्स के हिसाब से हमें एक और मूव अप होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग सिनेरियोज भी हैं और साथ ही और भी कई सिनेरियोज हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम लेवल्स पर फोकस करें। तो हमारे पास यहाँ एक सपोर्ट एरिया है जो अभी होल्ड कर रहा है येलो सिनेरियो को अलाइव रखने के लिए, जो एक और रैली की अनुमति देता है, और ये मुझे रियलिस्टिक लग रहा। इस साइकिल में मार्केट को $22.20 के ऊपर होल्ड करना चाहिए, तो बेसिकली इसे मंडे के लो से ऊपर होल्ड करना होगा। और एक फर्स्ट कंफर्मेशन के लिए कि लो आ चुका है और हम 90 से 100 के एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे प्राइस का ग्रीन लाइन को ब्रेक करना देखना होगा, जो कि अराउंड $44.60 पर है। ये वो चीज़ है जो मैं फर्दर एविडेंस के लिए देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मूव अप शुरू हो चुका है, और ये एक 5 वेव मूव होगा, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि सी वेव हमेशा 5 वेव पैटर्न्स होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम नीचे जाएं तो क्या होगा। अगर हम नीचे जाते हैं तो ये अभी भी येलो सिनेरियो हो सकता है और ये अभी भी एक बी वेव हो सकता है। ये बी वेव्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको एलियट वेव्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बस आपको बता देता हूँ कि बी वेव्स बहुत ही मुश्किल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको डील करना टफ होता है, और फिबोनाची सपोर्ट एरिया एक इनवैलिडेशन एरिया नहीं है। ये बस हमें बताता है कि कहाँ प्राइस के टर्न अराउंड की ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये एक ऐसा एरिया है जिसे हम वॉच और ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम $22.20 के नीचे ब्रेक होने पर इस स्ट्रक्चर पर भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर ये तो पक्का हो जाएगा कि नेक्स्ट सपोर्ट एरिया टेस्ट किया जाएगा और प्राइस के पास वहां सपोर्ट ढूंढने का अच्छा चांस होगा। ये पहले भी अगस्त के लास्ट ईयर में हुआ था और ये एरिया 12.50 और 16.75 के बीच डिफाइंड है। तो ये ऑल्टरनेटिव सपोर्ट एरिया है जिसे हम वॉच और ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर प्राइस $22.20 के नीचे ब्रेक करता है। तो ओवरऑल हम अभी भी हायर प्राइसेस की तलाश में हैं, लेकिन मार्केट को करंट प्राइस एरिया से रिवर्सल कंफर्म करना होगा। तो ये थी एवेक्स की अपडेट। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक बटन दबाएं, और अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें यार। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।